फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमारे पास लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट लाइन की टू द कर्व। इस कर्व पर कर्व की इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7। तो इस पे हमें क्या निकालना है? इस पे हमें इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। तो सबसे पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? डेरिवेटिव करने से स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 2x माइनस 2। अच्छा, आगे क्या कह रखा है? जो ये टेंजेंट है पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा? इस लाइन के। तो ये जो लाइन है अगर इसके पैरेलल है तो इसका भी हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव आएगा इसका 2 इजकल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2। तो ये जो m2 आया है ये क्या है हमारे पास? स्लोप ऑफ लाइन। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जो ये टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के। अगर टेंजेंट पैरेलल है लाइन के तो हमें पता है पैरेलल में क्या कंडीशन लगती है। तो अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, और अगर दोनों का स्लोप इक्वल है तो m1 की तो वैल्यू हमारे पास है 2x माइनस 2, और m2 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास? 2। तो इधर से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी इधर से? 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो हम क्या करते हैं, जो भी x की वैल्यू आती है उसे हम कहाँ पुट करते हैं? कर्व की इक्वेशन में। तो कर्व की इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखते हैं। 4 माइनस 4 प्लस 7, तो y की वैल्यू आ गई 7। तो हमारे पास एक तो पॉइंट आ गया x और y की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है? इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए एक तो हमें क्या चाहिए? पॉइंट, और एक क्या चाहिए? स्लोप। स्लोप तो यहाँ दे रखा है 2x माइनस 2, लेकिन इन्होंने ये भी तो लिखा हुआ है कि जो ये 2x माइनस 2 है वो 2 के बराबर है। तो स्लोप कितना ले लेते हैं हम? 2। इक्वेशन बनाएंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना सबको आता ही है। ये हो जाएगा 2x माइनस 4 प्लस 7, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, ये हमारा एक तो आंसर आ गया है। अच्छा, ये हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में ये क्या रखा है कि जो ये टेंजेंट लाइन है अब की बार क्या है? परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो 5y माइनस 15x इजकल टू 3, डेरिवेटिव कर देते हैं। 5 डी वाई अपॉन डी एक्स, 15x का 15 इजकल टू 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो ये हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई 3। अच्छा, अब क्या कहते हैं? ये कह रखा था कि जो टेंजेंट है इस बार क्या है? परपेंडिकुलर है लाइन के। जब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो हमें पता है दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहाँ पर m1 की तो वैल्यू हमारे पास ये है और m2 की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 6 इजकल टू -1, x इजकल टू -1 प्लस 6। अच्छा, ये आ जाएगा x इजकल टू 5 अपॉन 6। x की वैल्यू ये आई है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए कर्व में पुट करते हैं हम। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7। अच्छा, x की जगह अगर 5 अपॉन 6 लिख देते हैं, सॉल्व कर लेना इसको। 25 अपॉन 36 माइनस 10 अपॉन 6 प्लस 7, एलसीएम लेते हैं। 36 आ जाएगा 25 माइनस 60 प्लस में 6 सत्ते 42, 4 7 21 और 4 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 217 अपॉन 36। तो हमारे पास x और y की तो वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 5 अपॉन 6 थी और y की वैल्यू कितनी आई है? 217 अपॉन 36। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? स्लोप नहीं है हमारे पास। स्लोप तो हमेशा कर्व का लेंगे, तो m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये है 2x माइनस 2। अच्छा, x की जगह अगर हम 5 अपॉन 6 लिखते हैं तो 5 2 10 अपॉन 6 माइनस 2। ठीक है, x की जगह 5 अपॉन 6 लिखा है। एलसीएम ये आ गया 6 12, ये आ जाएगा -2 अपॉन 6। इक्वेशन बना दो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 36y माइनस 217 अपॉन 36, यह आ जाएगा -2 अपॉन 6। इसे सॉल्व कर लेना। अच्छा, नीचे 36 कैंसिल। 36y माइनस 217 इजकल टू -12x प्लस 10, सब इधर आ जाएगा। 36y प्लस 12x
-227। तो ये दूसरा हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व, जो एक कर्व दे रखा है 7x³ + 11, इस पे टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एट द पॉइंट जो टेंजेंट है वो एक तो हमें निकालना है x = 2 पर, और एक बार निकालना है x = -2 पर। तो क्या दिखाना है, ये पैरेलल है। जैसे ही पैरेलल की कंडीशन आती है तो हमारे दिमाग में ये चीज़ जरूर आनी चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं dy/dx, कितना आएगा 21x²। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, x = 2 पर टेंजेंट निकालना है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, m1। तो इसका स्लोप कितना आएगा, x की जगह 2 लिख देते हैं, ये आ गया 84। इसी तरह से -2 पर हमें निकालना है, तो x की जगह आपकी बार -2 लिख देते हैं, ये भी कितना आएगा 84। क्योंकि हमारे पास दोनों स्लोप्स इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो दोनों स्लोप्स पर जो टेंजेंट्स आए थे वो क्या होंगे, पैरेलल, ठीक है ना। अगर क्या दिखाना है, हमें दिखाना है टेंजेंट्स पैरेलल हैं, तो क्या दिखाना है, दोनों के स्लोप इक्वल दिखाने हैं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट, पॉइंट निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, x1 और y1, ये हम मान लेते हैं क्या, पॉइंट मान लेते हैं। ये पॉइंट किस पे लाई करता है, इस कर्व पर लाई करता है, y = x³। अगर ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y की जगह लिखेंगे y1 और x की जगह लिखेंगे x1, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब क्या कहा है इन्होंने, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं इसका। अच्छा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, x1 और y1 पर। तो हमने निकाला, ये कितना आएगा, स्लोप को m1 से नोट कर देते हैं, 3x1²। देखो क्या करा हमने, कह रहे थे एक पॉइंट निकालना है इस कर्व पर, तो हमने ये पॉइंट क्या मान लिया, x1 y1, जिस पर जो स्लोप होगा, स्लोप भी हमने निकाल लिया इस पॉइंट पर। ये जो स्लोप है, ये वाला क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल है, = y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट में जो y है उसके बराबर है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3x1² और y1 की वैल्यू कितनी है, x1³। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, x1² कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x1 - 3 = 0। या तो x1² 0 होगा या फिर x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो x1 की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर कितनी आएगी, 3। तो हम क्या करते हैं, अगर x1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0³ मतलब 0। और इसी तरह से अगर x1 की वैल्यू 3 है तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 3³ कितना होता है, 27। तो 2 पॉइंट आ गए, पहला तो x0 y0, अच्छा, और दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 27। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या करना है, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट का मतलब क्या होता है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ऑन द कर्व, इस कर्व पर निकालनी है, एट विच द टेंजेंट, जहाँ पर क्या है, जो टेंजेंट है, इज या आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखो, जब टेंजेंट पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, ये कंडीशन लर्न करवाई हुई है कि dy/dx किसके बराबर आ जाता है, 0। तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा उसको हम किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव, देखते हैं इसका कितना आता है, -2 इधर आया प्लस, ये प्लस का 2x माइनस का 2x हो गया, dy/dx हमने निकाला 2 - 2x/2y। अच्छा, क्या करना है अब, जो ये डेरिवेटिव आया है इसको हम किसके बराबर रख दें, 0 के बराबर रख दें। क्यों, क्योंकि जब भी टेंजेंट पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के तो जो dy/dx होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इसको सॉल्व कर कर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा कर्व में पुट होता है, तो बस y की वैल्यू और निकालनी है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम x की जगह 1 पुट कर देते हैं, x की जगह 1,
1 लिखेंगे तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वेयर माइनस ये हो गया 5 4, वाई इक्वल टू निकल गया हमारे पास प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 20, क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। कर्व की इक्वेशन दे रखी है ए वाई स्क्वेयर इजकल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले डेरिवेटिव कर देते हैं, पावर आ गई, पावर में से एक कम, और y का डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वेयर। अच्छा, डी वाई अपॉन डी एक्स ये हमारे पास आएगा 3x स्क्वेयर अपॉन 2ay। पॉइंट हमारे पास ये दे रखा है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ए एम स्क्वेयर और ए एम क्यूब पर। तो ये निकलेगा 3। एक्स की जगह क्या लिखना है, एक्स की जगह लिखना है ए एम स्क्वेयर, ये लिख दिया एक्स की जगह। अच्छा, 2ay, वाई की जगह क्या लिखना है, ए एम क्यूब, लिख दिया। सॉल्व करते हैं, 3 ए का स्क्वेयर और एम स्क्वेयर का स्क्वेयर करेंगे, क्या आएगा, एम की पावर 4। 2 ए इंटू ए स्क्वेयर एम क्यूब, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ये आएगा 3/2, एम की पावर 4 ऊपर है और एम क्यूब नीचे, तो ये कितना बचेगा, एम। ये तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें निकालना क्या है, इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की, तो हमें क्या निकालना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किस तरह से निकलता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है, तो क्या करना है, ये लिखना है -1 अपॉन 3/2m। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये 2/3m। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया है। इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1, y1 हमारे पास क्या है, ए एम क्यूब इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1, x1 की जगह लिख सकते हैं ए एम स्क्वेयर। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये सॉल्व करना सभी पे आता है। तो ये हो जाएगा -2x प्लस 2am स्क्वेयर। सबको एक साइड लेकर आते हैं, ये x वाली इधर आएगी तो प्लस का हो जाएगा, फिर y वाली टर्म लिख देते हैं। इसके बाद जो ये कांस्टेंट है जिसमें ना x है और ना y है। अच्छा, इनमें से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से, ये हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस कॉमन निकाला a और m स्क्वेयर, माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस का हो जाएगा m स्क्वेयर, ये भी प्लस का हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये ध्यान रखना, नॉर्मल की पूछते हैं या टेंजेंट की, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की, किस कर्व पर निकालनी है, सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। तो इसका हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा, कितना आएगा 3x स्क्वेयर प्लस 2। तो क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो -1 अपॉन कितना आ जाएगा, 3x स्क्वेयर प्लस 2। अब क्या कहा है, ये पैरेलल है इस लाइन के। अच्छा, इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का भी हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 14 डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 अपॉन 14। अब क्या कह रहे हैं, जो नॉर्मल है वो पैरेलल है लाइन के, ठीक है। अगर नॉर्मल और लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के जो स्लोप होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल का तो स्लोप आया है -1 अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस 2, और जो लाइन है उसका स्लोप आया है -1 अपॉन 14। माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3x स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 14। सॉल्व करते हैं यहाँ से, 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 और x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यू लेते हैं। अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो कर्व में पुट करेंगे, हमेशा कर्व में पुट करते हैं। तो 2³ प्लस 2, x की जगह कितना लिखना है, 2 लिखना है, प्लस 6, देख लो कितना आता है सॉल्व करके, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14 और 4, 14 और 4 18, ये हमारे पास एक पॉइंट तो ये आ गया। तो मैं एक पॉइंट से निकाल के दिखा देता हूँ, दूसरे पॉइंट से अपने आप निकाल लेना इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्योंकि दोनों बराबर है तो हम क्या ले लेते हैं, -1 अपॉन 14, x माइनस x1।
सॉल्व कर लेना इसको, कितना आता है देखते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसको थोड़ा सा कर लेना। अब हमें क्या करना है, अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू निकालनी है और क्या बनानी है, इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द कर्व x = y² और y = k कट एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर। और जैसे ही परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आई तो हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि m1 × m2 = -1। तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका dy/dx। तो जो dy/dx है ये हमारे पास आ जाएगा 1/2y। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, m1 का। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट ऐसे ही डेरिवेटिव सेकंड का प्लस y ऐसे ही डेरिवेटिव x का = 0। तो ये आ जाएगा dy/dx = -y/x। अब ये क्या कहा है इन्होंने कि दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं। तो क्या करते हैं, तो अगर कट करते हैं तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। तो m1 की तो वैल्यू है 1/2y और m2 इसको मान लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, -y/x = -1। तो y से तो y कैंसिल, हमारे पास आएगा -1/2x = -1। तो इधर से आ गया 1 = 2x। अब देखो ये दोनों कर्व अगर एक दूसरे को काटते हैं, कौन से कर्व हैं, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड, तो इनका दोनों का कोई कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट किस तरह से निकालेंगे, x की वैल्यू y² है फ्रॉम 1 and 2। तो अगर हम x की वैल्यू y² 2 में रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y² और y = k। कितना आ गया, y³ = k, और जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1/k⁻1/3। अगर y की वैल्यू ये है तो जो ये फ्रॉम फर्स्ट x = कितना लिख रहा है, y², तो x = y का स्क्वायर है, तो y की तो वैल्यू k⁻1/3 है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा k⁻2/3। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, k⁻2/3। अब देखो ये क्यूब रूट आ रहा है, अगर इस क्यूब रूट को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो क्यूब कर देते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का जो क्यूब होगा वो होगा 8, और इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, k²। यही कंडीशन हमें क्या करनी थी, शो करनी थी।